हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एएलपी का जो रिवीजन क्लास चल रहा है, तो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही हम रिवीजन क्लास को हम बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही एएलपी की या फिर अदर एग्जाम की जो रिवीजन क्लासेस होती हैं तो इसमें चलते रहता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी का हम बात करेंगे। तो विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई है? ठीक, तो क्या है? अमेरिका में विश्व स्तर पर पहली बार संविधान की धारणाओं की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक, तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। ठीक, तो अल्बानिया देश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध प्रदर्शन के समय हुआ था? तो साइमन कमीशन लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध के प्रदर्शन में के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है? किस देश के कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है? तो ब्राजील देश के कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो देखो दोस्तों, जो प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो लॉर्ड क्वाइल जो है सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्वाइल ने हराया था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग दैर्घ्य की मदद से उड़ने में सक्षम होता है? जो चमगादड़ होते हैं रात में किस तरंग दैर्घ्य से वो उनको दिखाई देता है? तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक तरंग जो होता है वो चमगादड़ अंधेरे में अल्ट्रासोनिक तरंग से की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वो रात में भी ये अल्ट्रासोनिक तरंग के माध्यम से वो रात में भी उड़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो धोने वाले सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को धोने वाले सोडे का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 4 दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो हमेशा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। ठीक, तो फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 552। ठीक है, हमेशा लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 552। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, HCl। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। नरोटा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा कब लूटा गया? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा कब लूटा गया? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया। तो इस क्वेश्चन का
ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा को किसने लिखा? तुगलकनामा को किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा को लिखा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा आगरा के किले को बनाया गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक, तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान गंगा महापुत्र का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, पौधे में जीवन होने की खोज किसने की? तो जेसी बोस ने पौधों में जीवन होने की खोज की। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास के लेखक शरचंद्र चट्टोपाध्याय देवदास के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने से किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, जो छोटी वस्तु होती है उसको बड़ा करके देखने से हमको उस यंत्र का नाम क्या है? तो माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप को छोटे छोटे कीटाणुओं को भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? देखो, आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है वो किस वेद से हुई है? तो अर्थवेद से आयुर्वेदिक की उत्पत्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है, अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ठीक, अजंता के गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ठीक, तो गुप्त वंश अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त वंश राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो मिट्टी से। ठीक, पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो मिट्टी से प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा स्टेशन पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत आया था। तो ये यूरोपीय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर सेकंड को निर्वासित कर कहाँ रखा गया था? तो रंगून में 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक ने बहादुर शाह को जफर को निर्वासित कर रंगून में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? ठीक, गंधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? तो कुषाण वंश के शासनकाल में गंधार मूर्तिकला राजवंश फला फूला था। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के
शयन काल में कितने बर्थ होते हैं? द्वितीय श्रेणी के शयन काल में कितने बर्थ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 72। द्वितीय श्रेणी के शयन काल में 72 बर्थ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई? प्रथम एशियन गेम कहाँ आयोजित की गई? ठीक, तो भारत में प्रथम एशियन गेम प्रारंभ की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, प्रथम एशियन गेम कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में की गई। तो ठीक, तो दोस्तों ये था अपना रिवीजन क्लास। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही डलती रहे। सारे एग्जाम के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन क्लास लगाया जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।